जोहरी की चार खिड़कियां। हाँ, तो इस तरह से हमें थोड़ा कंसेप्ट जो है ना वो पता होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सुनाया। फिर और उसके बाद है, मुझे मेरी जानकारी है, इसके लिए एक शब्द क्या है? मुझे मेरी जानकारी है। ओपन सेल्फ। स्व प्रतिमा, इसको क्या कहते हैं? प्रतिमा। स्व प्रतिमा। मुझे हम्म। मेरी जानकारी है, इसी को दूसरे शब्द में साइकोलॉजी में क्या कहते हैं या सॉफ्ट स्किल में क्या कहते हैं? स्व प्रतिमा है। संस्था के संदर्भ में विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास। संस्था के, हाँ बोलिए। विश्वास अंधा नहीं होता है। वेरी गुड। विश्वास क्या है? अंधा नहीं होता है। न्यूट्रेस यह कौन सी स्थिति है? तटस्थ। आप बता सकते हो स्ट्रेस के टाइप्स कौन से हैं? तीन टाइप है। हाँ, बराबर है। यूस्ट्रेस, हाँ। यूस्ट्रेस, न्यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। हाँ, चारों एक्सप्लेन करिए। एक सकारात्मक तनाव, दूसरा हाँ, तटस्थ तनाव और तीसरा नकारात्मक तनाव। वेरी गुड। भगवान भाई ने अच्छी पढ़ाई की है। शुद्ध नहीं और नहीं सम बच्ची। नहीं। नेक्स्ट है, समझौता कितने प्रकार से किया जाता है? तीन सम, प्रकार से। बता सकते हो कौन से तीन प्रकार? हाँ, देखो, जीवन में पहले। बहुत बार समझौता करना पड़ता है ना, तो हमें पता हम्म। होना चाहिए कि समझौता करने के प्रकार कितने। हमें भले नंबर नहीं भी पता हो चलेगा, तीन हो, चार हो, दो है, लेकिन हम्म। एक तो कम से कम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो हम अच्छी तरह से समझौता कर सकते हैं। हम्म। हम्म। ये भी आपका होमवर्क रहेगा वै, बाद में। हाँ बोलिए, वै, बोलिए आप। वैयक्तिक है क्या? आध्यात्मिक नहीं हो। समझौता करने का तब कार्य क्या है? समझौता करने का कार्य क्या है? नहीं। जिस परिस्थिति में मानसिक तनाव है वह बदलना है, और उस अनुभव का अर्थ क्या है? नियंत्रित करना है। अच्छा। कौन सा परीक्षण उच्च विद्यालयों के छात्रों के शैक्षिक और व्यावसायिक परमार्थ के लिए परीक्षण का सबसे व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है? वो परीक्षण का नाम क्या, वो टेस्ट का नाम क्या है? कौन फिर सा से नाम है? फिर से और एक बार प्रश्न। हाँ, फिर से एक बार पूछती हूँ। कौन सा परीक्षण है जो उच्च विद्यालयों के छात्रों के शैक्षणिक और व्यावसायिक परमार्थ के लिए परीक्षण का सबसे व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है? मैं ज्यादा जो है ना स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट के ऊपर वो टेस्ट की जाती है, वो टेस्ट का नाम क्या है? हम्म। कौन सा परीक्षण उच्च विद्यालयों के छात्र के शैक्षिक और व्यावसायिक परमार्थ के लिए किया जाता है? टीएटी। डीएटी। डीएटी का फुल पीएटी। फॉर्म क्या है? डीएटी का फुल फॉर्म क्या है और वो क्या है, कैसी टेस्ट है वो? डीएटी का फुल फॉर्म क्या है? यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, लेकिन क्या है वो? डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। कौन सी टेस्ट है? डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डीएटी टेस्ट। हाँ, और इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा आपके बुक में 25 क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं। मेरे ख्याल से आपने पढ़े हैं क्या वो?
उसमें नहीं बहुत पढ़े। अच्छी क्वेश्चनरीज आपका बुक 1 के अंदर, मुझे लगता है एसएफटी बुक 1 में, यूनिट 1 में ही वो 25 क्वेश्चनरीज दी हुई है। बहुत अच्छे प्रश्न उन्होंने उसके अंदर पूछे हुए हैं। आप जरूर देखना वो 25 क्वेश्चंस कैसी टेस्ट ली जाती है। तो आप भी किसी का है ना इंटरव्यू लेना है या किसी को आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, तो वो 25 क्वेश्चन आप खुद उस तरह से बना सकते हो या वो भी ले सकते हो। ये पूरे वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ टेस्ट है वो एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, तो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। परसोना का लैटिन शब्द का परसोना का अर्थ क्या है? परसोना क्या होता है? नकाब। वेरी गुड। नकाब। ओके। अमेरिकन एक्सप्रेस संचार प्रणाली किसके संवाद प्रणाली का नमूना है? अमेरिकन एक्सप्रेस संचार प्रणाली किसके संवाद प्रणाली का नमूना है? नाम नहीं यार। हुँ? आप ही बताओ। याद करो, थोड़ा इजी है। और तो हाँ, नाम ही है, उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। हाँ, नाम नहीं याद आ रहा। चार चार नाम बताओ। और नहीं बताएंगे। चंगेज खान था हाँ, वो। चंगेज खान बराबर। हाँ, चंगेज खान याद। है। हाँ, तो चंगेज खान ने पहले वो संवाद प्रणाली की, उसके बाद फिर अमेरिकन एक्स। संवाद में कौन से दो प्रकार की जानकारी भेजी और प्राप्त की जाती है? संवाद में कौन से दो प्रकार की प्रणाली भेजी जाती है, पूछो। दो प्रकार की प्रणाली। मौखिक संवाद, मुख संवाद। और ओके, गुड। आवाज देखो, किसका आवाज आ रहा है ना, म्यूट कर देना। मौखिक संवाद और सुनने का। एक मिनट। हाँ, फोन पर बात करना, सामूहिक बातचीत। किसकी मीटिंग से आवाज आ रहा है? एक मिनट। आप लोगों को कुछ आवाज नहीं आ रहा है ना? क्योंकि आ बीए रहा का है कुछ दीदी। आवाज, बीए का आवाज आ, आ रहा है। आ रहा है दीदी। अब अभी क्या बताया उन्होंने? दीदी एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बोलिए इंग्लिश ना। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक रेफर करनी है ना? हाँ, हाँ, लेकिन ओके, सेम थैंक है, तीनों की सेम है, इंग्लिश हिंदी मराठी ना, यू। हाँ हाँ। तीनों भी सेम है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इंग्लिश हिंदी मराठी में, कि हिंदी में मेरे ख्याल से थोड़े ज़्यादा प्रश्न है, हिंदी अच्छा मराठी में थोड़े से कम है। लेकिन इतनी ज़रूर आपको जो चाहिए ना वो सभी में है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और मराठी में भी है। ओके, थैंक यू थैंक यू। सीक्वेंस अलग है ना तीनों में प्रश्नों की? हाँ, सीक्वेंस तो रहेगा अलग,
कि मैटर एक है ना? सीक्वेंस हाँ अलग रहेगा। दीदी उसमें स्टार्टिंग में दिया था कि जो भी प्रश्न के नीचे जो आंसर्स दिए है ना, तो वो आंसर्स सिर्फ ने करेक्ट है या नहीं, सिर्फ रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस दिए है, ऐसा है क्या? लास्ट में क्या, आप मुझे समझा नहीं, आप फिर से बताइए। यानी जो क्वेश्चंस है ना सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए हैं, हाँ और जो आंसर्स उसके साथ जो दिए हैं तो वो हाँ आंसर्स मैंने करेक्ट भी हो सकते हैं और नहीं भी, ऐसे ऊपर लिखा है। हाँ, तो फिर भी आप बुक्स पढ़ो, आपके पास टाइम है तो बुक्स में वो ढूंढ दो और फिर करो, नहीं तो वही आंसर पढ़ोगे तो भी चलेगा। ओके ठीक है, थैंक कौन यू। सा मीडियम है दीदी आपका? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम, हाँ। दीदी न्यूमेरिकल टेस्ट दी है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो बुक में दिए हैं वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्बल टेस्ट वगैरह ऐसे भी आ सकते हैं। हाँ, एक मैडम, मेरी जो दूसरी वाली मीटिंग है ना वो थोड़ा आवाज कम करती है, बीए की भी मीटिंग चल रही है ना, हाँ मुझे हाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उससे। हाँ बताओ बताओ, अभी क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैंने बोला कि जो बुक में, टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल टेस्ट दी है, एप्टीट्यूड हाँ टेस्ट दिया है या वर्बल हाँ हाँ टेस्ट, उसमें भी मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना? हाँ हाँ, उसी टाइप आएंगे जैसे क्वेश्चन बैंक में दिया है ना वैसे ही आते हैं। पीडीएफ में दिए हैं वो तो आएंगे, लेकिन हाँ जो बुक आएंगे, में जो न्यूमेरिकल टेस्ट है, नहीं हाँ नहीं वो वैसे नहीं मैं है, बोल वो रही हूँ। आपको उसको प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी वैसे आएंगे नहीं कुछ भी। कैसे, मैं समझी नहीं दीदी, मतलब पीडीएफ में दिया है वही आएंगे कि जो टेक्स्ट पीडीएफ बुक में में जो दिया न्यूमेरिकल टेस्ट? है वो 75 आएगा, फिर पीडीएफ का 75 तक आ सकता है या 70 तक आ सकता है, बाकी 25 आपको बाहर से भी आ सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो अच्छा, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 75 पकड़ के चलो, क्वेश्चन बैंक से आने वाला है। ओके ओके, थैंक यू दीदी। हाँ अशाब्दिक संप्रेषण का विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? अशाब्दिक संप्रेषण का विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? शारीरिक हलचल या शारीरिक आंखों से संपर्क। आंखों से संबंध, ओके। मुख संचार की वास्तविक भाषा से अलग क्या होता है? मुख संचार की वास्तविक भाषा से अलग क्या हो सकता है? पैरालिंग्विस्टिक, मुख संचार की वास्तविक भाषा से अलग कौन सी है? पैरालिंग्विस्टिक। अच्छा श्रोता खुद को किसकी जगह पर रख देखता है? अच्छा श्रोता वक्ता कौन वक्ता होता है? वक्ता होता है। वक्ता होता है। वो क्या होता है? वक्ता। स्पीकर। जो अच्छा सुनता वो हमेशा कहाँ रहता है? स्पीकर की जगह अपने को रखता है, वक्ते की जगह रखता है। ओके, अच्छा श्रोता हमेशा वक्ते के में रहे। ओके, श्रवण के मुख्य कितने प्रकार है? 3। श्रवण के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। 3 प्रकार है।
तीन। कौन सी तैयारी एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक ढांचा को जोड़ते हैं तथा मजबूत बनाते हैं? सुनने की तैयारी। ज्ञान संपादन। क्या है यह स्वीकारना ही हमारा आरंभ बिंदु है? यह वाक्य कौन से तत्व के अंतर्गत आता है? क्या है यह स्वीकारना ही हमारा आरंभ बिंदु है? यह वाक्य कौन से तत्व के अंतर्गत आता है? सत्यता। कौन सा है? सत्यता है। यस। जैसे कहाँ भी ये करते हैं ना, तो इस प्रकार से पहला उसका प्रिंसिपल होता है, स्टार्टिंग यह करते हैं कि हम सत्य मानकर चलते हैं, भले वो सत्य सिद्ध नहीं हुआ लेकिन हम सत्यता को मानकर चलते हैं। विश्वास निर्मिति के प्रारूप में कितने स्तर होते हैं? विश्वास निर्मिति के प्रारूप में कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर होते हैं? कितने होते हैं विश्वास निर्मिति के? 8 होते हैं। 8 होते हैं। पता है कौन से है? बताइए। हाँ बताइए। मनोविश्लेषण, हम्म मनोविश्लेषण, हम्म पृथक्करणीय, हम्म जैवशास्त्रीय, हाँ व्यावहारिकता, हाँ वर्तनवादी, हाँ। संज्ञात्मक और गुण दोष लक्षण, मानवतावादी और अंतर्कृतिशीलवादी। हमें मृत्यु का भय कब लगता है? जब खुद को देह समझते, जब शायद अगले शरीर सब्जेक्ट में समझते चला हैं। गया लगता है। हाँ। शरीर समझते हैं तो मृत्यु का भय लगता हाँ हाँ, 1 मिनट है वो, शायद नीचे क्या मैंने ज्यादा। पूरे कर्मचारी वर्ग के लिए वार्षिक स्वास्थ्य निरीक्षण तथा उसके किस बात की टिप्पणी रखनी चाहिए? तनाव। जैसे ऑफिस में क्या होता है ना, जैसे कर्मचारी वर्ग है तो उसका ईयरली क्या होता है? हेल्थ चेकअप होता है, तो कौन सी बात की विशेष टिप्पणी रखनी चाहिए? तनाव की। तनाव की। वेरी गुड। सोने की तकलीफ, बेवजह भड़कना, भावनिक उद्रेक, यह कौन से तनाव की चिन्ह है? वर्तन विषयक। वर्तन विषय। क्योंकि वर्तन होता है ना हम, सोने की तकलीफ होना। ओके। अपघातों की अधिक मात्रा यह किस प्रकार के तनाव का चिन्ह है? ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये किस प्रकार का तनाव है? है। व्यावसायिक तनाव। व्यावसायिक तनाव है। कौन से फ्रेंच शरीर विज्ञान शास्त्रज्ञ के अनुसार तनाव को कॉन्स्टेंसी ऑफ मिलीनियर इंटरपीपियर माना गया है? बताओ। क्लाडी बर्नार्ड, उसका नाम क्या है? क्लाडी बर्नार्ड। अभी मुझे बताओ, तनाव जो है ये शब्द जो है किसने निकाला, या ये जो समस्या है
सबसे पहले किसने उसके ऊपर ध्यान दिया? सेल्वे ने किया है। हम्म? सेल्वे। और कौन मिलर। बताएगा? सेल्वे आपने ने किया है। हाँ, बराबर बताया, हॉर्स सेल्वे। तो ये हाँ, सेल्वे का नाम ना हमेशा याद रखना। जो हाँ, तनाव में जैसे पहली बार जिसने ये समस्या ढूंढी कि ऐसी भी प्रॉब्लम होती है तनाव, जैसे कोरोना जैसे समस्या थी कि कोविड-19, ये किसी ने पहला तो देखा ना कि कोविड-19 ये क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो वैसे सबसे पहला तनाव ये भी एक समस्या है। ये किसने किया था? हॉर्स सेल्वे ने किया था। और फिर उसने हाँ, ये कहा था कि तनाव जो है ना वो क्या करता है, उम्र भर जीवन में रंगत लाता है और मृत्यु के बाद उससे क्या होता है, मुक्ति मिल जाती है। माना तनाव उसने कहा जीवन भर है और वह जीवन में रंगत लाता है और मृत्यु के बाद उससे हम क्या होते हैं, छुटकारा पाते हैं। इस डॉक्टर तनाव के नाम से वो प्रसिद्ध है, सेल्वे। हाँ। ओके। और मुझे बताओ अभी ये समस्या किसने निकाली पर्यावरण की? पर्यावरण का आपका हो गया ना रिवीजन? पर्यावरण की समस्या किसने निकाली? ये अपना ये कौन से करजन करजन। हाँ तो स्प्रिंगलर स्प्रिंगलर किताब लिखा उन्होंने। हाँ, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी स्टडी की है। कर्जन ने निकाली थी, बराबर है। उसने अपने स्प्रिंट, वो जो किताब थी, वो किताब में उसने पहली बार पर्यावरण की समस्या को ढूंढा। हाँ, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक है। जब प्रस्तुति के लिए आते हैं तो उनका क्या दृष्टिकोण या पूर्व चिन्हित विचार या राय दर्शकों के समान पर पहले से ही विचार कर लेना, इसे क्या कहते हैं? दर्शकों का सामना। दर्शकों का सामना। ओके। आत्मविश्वास पूर्ण संवाद का क्या अर्थ है? आत्मविश्वास पूर्ण संवाद। दृढ़ता। हम्म? आत्मविश्वास पूर्ण संवाद आप किसको कहेंगे? बताओ। विनम्र रहे लेकिन अपनी बात भी क्या करे, स्पष्ट करे। जैसे बाबा कहते हैं ना कि सत्य भी बोलो लेकिन सभ्यता के साथ बोलो। तो यहाँ भी यही बताया, आत्मविश्वास क्या है, आप कोई भी बात स्पष्ट करो, लेकिन स्पष्ट कैसे करो, विनम्रता के साथ स्पष्ट करो, ये बताया हुआ था। मूक संवाद का एक महत्वपूर्ण प्रकार जिसे प्रोक्सेमिक्स कहा बताता है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत व्यक्ति अवकाश, ये बता सकता है कोई व्यक्तिगत अवकाश क्या है? व्यक्तिगत अवकाश क्या है, कौन बताएगा ये? अवकाश। व्यक्तिगत अवकाश क्या है? उसके चित्र, वास्तविक चित्रों के संबंध में या बराबर एक्सप्लेन नहीं करना आता। अवकाश संबंध। नहीं नहीं, आप ही बता दीजिए। ये क्या होता है, जैसे हम ये एक ज्ञान की ये कहो कि जिसमें क्या होता है कि हम लोगों को फील करते हैं जहाँ जरूरी है वहाँ, और उनके साथ जैसे उनको अलग अलग चित्र बताते हैं, उनको माना उनका जो एटीट्यूड है वो टेस्ट करने के लिए उनको अलग अलग पिक्चर्स बताए जाते हैं।
ना उसको दर्शक के द्वारा किया ऐसे बताया जाता है। उन्हें जो काम मुश्किल लगता है उसके अंतिम छोर तक उन्हें रखा जाता है। ये अपने अनुभव से ज्यादा सिखाने वाला व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? उन्हें जो काम मुश्किल लगता है उसके अंतिम छोर तक उन्हें रखा जाता है। वह अपने अनुभव से ज्यादा अच्छा सिखलाने वाला व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है वो? कार्यरत। क्या आएगा आंसर? कार्यरत। कार्यरत। हम्म, हम्म, तनाव शब्द मूलतः लैटिन के किस शब्द से तैयार हुआ है? तनाव शब्द लैटिन के कौन से शब्द से तैयार हुआ है? हम्म। ये सभी को आना चाहिए। सिंघम है क्या? स्ट्रीगर स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर स्ट्रिंजर। स्ट्रेंजर ओके। स्ट्रेंजर ओके। हम्म, नाउ नेक्स्ट। कौन से स्तर पर समझौता करने की यंत्रणा डगमा जाती है, डगमग हो जाती है? कौन सा स्तर हाँ, होता है तो हम हाँ, समझौता कर नहीं सकते निराश या निराश डगमग हो जाता? निराश निराशा। होता है। FIRO की भाषा में जरूरतों की उत्पत्ति की अभिधारणा को क्या कहा गया है? जरूरतों की जरूरतों की संबंधात्मक निरंतरता। हम्म, ये इसने उसके नाम से उसका एक फुल फॉर्म भी है, किसको पता है? हीरो का है फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस फ्रेंडशिप ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन बराबर। हाँ, फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन। दैट इज फिरो, FIRO। ये याद रखना, ये फुल फॉर्म आता है। हाँ, हाँ। फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशंस। देन संगणक की तरह जानकारी का पृथक्करण करना यह किसकी विशेषता है? प्रौढ़ अहम अवस्था। प्रौढ़ और अहम अवस्था। एक अभिनव व सर्वपरिचित सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए हैं? अब्राहम मास्लो। उस दिन PSY में भी था ना अब्राहम मास्लो। 5 कौन से उसने नीड्स बताए, बताओ, क्योंकि ये इसमें भी है, SFT में भी है। 5 नीड उस अवश्य। दिन बताए थे। वो आवश्यकता वर्चस्व सिद्धांत है ना उनका। हाँ, सबसे वो बताओ आवश्यकता वर्चस्व सिद्धांत क्या है? तो पहले तो वन्न अन्न वस्त्र निवारा इसकी जरूरत होती है। हाँ, उसके बाद जैविक। जैविक हुई। उसके उसके बाद उसके बाद सुरक्षा। 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 इंसान हाँ, सुरक्षा के बारे में सोचता है। फिर तीसरा सामाजिक प्रेम। प्रेम प्रेम। सोचता है, प्रेम उसको फिर चाहिए, तीसरी आत्म गरज होती है। आत्मसम्मान। चौथा है कि सम्मान चाहता है। और पांचवा सम्मान। आध्यात्मिकता। पांचवा वो आत्मविश्लेषण या आत्माविष्कारिता। आत्माविष्कार, आत्मा हम्म, का हम्म, विश्लेषण। हम्म, उसको हम दूसरे शब्द में अपनी भाषा में आध्यात्मिकता कह सकते हैं, लेकिन उसने हम्म, आत्मविश्वार ये किया था। हाँ? हम्म। रॉबिन्स की प्रेरणा की परिभाषा में कौन से 3 तत्व महत्वपूर्ण अंग है? प्रेरणा उसने देखा ना, प्रेरणा क्या है कि एक व्यक्ति तो अपने कार्य तक पहुंचाना, उसको जैसे वो कार्य के लिए प्रेरित करना, उसको प्रेरणा कहा जाता है। तो उसके 3 तत्व अंग कौन से बताए उसने?
एक था प्रयत्न करना, दूसरा संस्थापक ध्येय, दूसरा था संस्थापक और तीसरा है ध्येय तथा उद्देश्य। ये तीन उसने कहा प्रेरणा में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रयत्न, आप क्या करो, एफर्ट्स करो। दूसरा था संस्थापक कौन है उसका, और तीसरा है ध्येय तथा उद्देश्य। अभी व्यवस्थापक क्या करता है और लीडर क्या करता है, एक मैनेजर क्या करता है, एक लीडर क्या करता है। लीडर नेतृत्व करता है हम्म? और प्रबंधन करता है। स्वयं को बेचने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। साक्षात्कार, वो इंटरव्यू, लेकिन कौन से टाइप का साक्षात्कार। वो मौखिक नहीं। व्यक्तिगत साक्षात्कार कौन सा आएगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार। हम कुछ इंटरव्यू देंगे व्यक्तिगत रूप से, माना संस्था से नहीं, अपने पर्सनल रूप में हम जब इंटरव्यू देते हैं तो हम अपने आप को बेच सकते हैं। कौन सी तैयारी एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक ढांचा को जोड़ते हैं तथा मजबूत बनाते हैं। बताओ जल्दी। ज्ञान संपादन। ओके, अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि आप है ना थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाई करना। क्वेश्चन बैंक सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा सा उसका रेफरेंस जो है वो रेफरेंस भी देखना। हाँ, और उस तरह से पढ़ाई करना। और मैंने जो होमवर्क दिया था, किस किस ने अभी बताया ना कि क्लास तक पूरा करो, किसी ने ढूंढे उसके आंसर्स। उसको उसके रिवीजन की। हाँ, चलो। अभी कौन है जो ऐसे ये कर सकता है, क्वेश्चन आंसर्स ले सकता है क्वेश्चन बैंक से, या अपना अनुभव जो है अपने बता सकते हैं, कोई है। भगवान भाई, आपने पढ़ाई की है ना, आपने जो पढ़ाई की है ना थोड़ा शेयर करो सब स्टूडेंट के साथ। करेंगे अभी, जो भी सिद्धांत कहो ये कहो। हाँ, चलेगा। और कंटिन्यू रखो, जितना समय आप कंटिन्यू कर सकते हो एक दूसरे के साथ शेयर करो, अच्छा नहीं, रहे। उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना उतना आपके जैसा। हाँ, मेरे जैसा नहीं है, लेकिन आप में से कोई है जो कर सकता है, बताओ जल्दी। हाँ, कौन कर सकता है आप में से। दीदी वो 25 क्वेश्चन कौन से पेज पर है, कौन सी यूनिट बुक में है? बुक नंबर 1 है, एसएफटी में है, बुक नंबर 1 में है। 25 क्वेश्चंस दिए मैंने किसी को, हम उसका एटीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड है, वो उसको हम चेक कर सकते हैं। तो वो 25 प्रश्न पूछेंगे तो हम उसको जांच सकते हैं। वो पेज पहला नंबर यूनिट कितना। में, अभी मुझे इतना याद नहीं, मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा। यूनिट 1 में है इतना पता है, और बुक 1 में है। अच्छा। और ठीक है। कोई है जो ले सकता है, नहीं तो हम यहाँ पूरा कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बैंक से तो कुछ हो ये नहीं होगा। बताओ जल्दी, कौन कर रखेगा, कौन करेगा। मौखिक संवाद की शैलियाँ कितनी है। मौखिक संवाद की कितनी शैलियाँ है। 5 शैलियाँ है। हाँ, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना, आप बुक खोल के कौन एक्सप्लेन कर सकता है, कितनी किसकी इतनी अच्छी पढ़ाई हुई है।
आपको समझ में तो आया पढ़ाई कैस किस प्रकार से करनी है? श्रवण के कितने प्रकार होते हैं? 3। 3 प्रकार होते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में कौन सा आयाम है जो उन्हें उदात्त बनाने अपने अस्तित्व पर विचार करने को संकेत करता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण। व्यक्ति को उन नजरियों को बदलना ऐसा अनुभव होता है जो उनकी विभिन्न जरूरतों को संतुष्ट करती है। वो है मुश्किल। अभी मैं ही बताती हूँ आंसर। अभिरुचि जो आसानी से बदली जा सकती है उसको सरल रवैया कहते हैं, है ना? एक सरल होता है, माना उसको हम व्यक्ति को सीधा इजीली हम उसको बदल सकते हैं, उसको सरल रवैया कहते हैं। सीखने की शैली कौन से परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी अवधारणा को वरिष्ठ ध्वनि सिद्धांत में टिप्पणियां करने को एकाकृत बनाने में सक्षम है? सार अवधारणा। ग्राहक के संदेश प्राप्त करने के बाद जवाब या सुझाव को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। संदेश के बिना उससे समझने पर कम शब्दों में व्यक्त करना उसे संक्षिप्ति कहते हैं। कौन से प्रकार के श्रवण में संदेश विविध स्रोतों पर मूल्यांकित किया जाता है? विश्लेषणात्मक श्रवण। मौखिक संवाद की शैलियाँ कितनी है? इसका मौखिक संवाद की शैलियाँ कितनी है? 5 है। तो हम यहाँ ही पूरा कर देते क्योंकि ऐसे फिर कुछ मतलब नहीं है। हाँ, आप में से कोई है जो आगे कंटिन्यू करेंगे सेशंस को? आधा घंटा बचा हुआ है, ये तो यहाँ ही पूरा कर देते। वो कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछने हैं, बाकी लोग आंसर देंगे। कोई भी एक कर दो। भगवान भाई आप करोगे? हिंदी किसका है वो बताओ। हिंदी मीडियम किसका है आप में से? हिंदी की क्वेश्चन बैंक किसके पास है? सभी सुन रहे क्या गए? हाँ मेरे पास है। पुष्पा बहन है आपके पास ना? तो आप एक करोगे, क्वेश्चन आंसर पूछोगे, आधा घंटा आप कंटिन्यू करो। वैसे भी क्वेश्चन आंसर ही पूछने हैं। हाँ लेकिन वो निकालना पड़ेगा। क्या वो कैसे निकालना पड़ेगा? क्वेश्चन आपके बैंक पास निकालना क्वेश्चन पड़ेगा ना? बैंक है ना? आपके पास नहीं है क्वेश्चन बैंक? हाँ है, लेकिन उसमें जानना पड़ेगा फिर वो। हाँ तो देखो ना, पहला ही है एक ना मिनट। हिंदी में, तो क्वेश्चन बैंक शुरू में ही है। तो जो प्रश्न मैंने नहीं पूछे आप पूछो हाँ वो, हाँ एक और मिनट। रिवीजन ले लो एक दूसरे से। या एक दूसरे कोई भी किसी को भी पूछ सकता है, जिसके पास हिंदी है वो पूछ सकता है। चलेगा। ओम शांति। तो आप सुरेखा बहन कंटिन्यू करो। कितने नंबर तक पूछे थे दीदी? मैं बीच बीच में से पूछा, ऐसे नंबर से नहीं पूछा, मैं 1 to 1 नहीं गई हूँ। अच्छा। नेतृत्व दिशा निश्चित करने से संबंधित है। हाँ पूछो अभी। या आप ही आंसर दे दो, आप ही पढ़ो। चलो ओम शांति। ऑल द बेस्ट, सभी अच्छी हाँ तरह से सत्य। एग्जाम देना। सत्य हाँ, आंसर है। और दिल से पढ़ना, सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ना। उसका जो सार है सच में हमें उसका बेनिफिट मिले, अपने परिवार को मिले, अपनी संस्था को मिले। ऐसे कुछ नहीं, कुछ एम रख कर पढ़ना। सिर्फ एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो लेने ही है, लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखना। ओम शांति। सब सुन रहे हैं? हाँ। अनुकरणीय नेता की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? अनुकरणीय नेता की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है?
मैं उत्तर दूं क्या? क्रूजेस तथा पोजनर व्यक्तित्व के द्विमितीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? व्यक्तित्व के द्विमितीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर आइजैक। किसी भी अनुभव के लिए स्पष्ट व निर्माण रूप से निडरता से व एकाग्रता से सामना करना ये किसकी विशेषता में से? विष्कारिता। प्रौढ़ अहम अवस्था का आयु कोई संबंध नहीं सत्य है कि असत्य है? टीए का उद्देश्य क्या है? प्रौढ़ अहम को प्रभावी करना। अंतवैयक्तिक जरूरत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अंतवैयक्तिक जरूरतें ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? विलियम सुल्ज। जीएएस का वर्णन करें। सर्वसामान्य समझौता करने वाले लोगों का समूह। अमृत विचार शक्ति की कमी यह चिन्ह किस प्रकार का है? आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ हाँ, तो अमृत विचार शक्ति की कमी यह चिन्ह किस प्रकार का है? बौद्धिक। समझौता का वर्तन महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे लगता है ये दीदी ने पूछा है सवाल, समझौता का वर्तन महत्वपूर्ण क्यों? यह मानव शास्त्रीय तनाव से अधिक नजदीक से संबंधित है। हाँ 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 पूछा ये। हाँ, परस्पर लगन पद्धति कौन से समझौते की पद्धति के अंतर्गत आता है? अव्यवहारिक। करेक्ट। निम्नलिखित में से वैयक्तिक तनाव के व्यवस्थापन की पद्धति पहचान। हर रोज करने वाले कार्यों की लिस्ट तैयार करें। करेक्ट करेक्ट। व्यावसायिक तनाव प्रबंधन में प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? भूमिकाओं का विश्लेषण और स्पष्टता। मानसोपचार पद्धति या समूह उपदेशन यह तकनीकी स्तर तनाव का प्रबंधन है। मानस उपचार पद्धति या समूह उपदेशन यह तकनीक किस स्तर पर तनाव का प्रतिबंध है? वैयक्तिक स्तर। संगठनों में अंगभूत कौशल्य में सुधार के लिए किस नियुक्त किया जाता है? संगठनों में अंगभूत कौशल्य में सुधार के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? प्रशिक्षक। हाँ करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कौशल्य अंगभूत कौशल्य में समाविष्ट है? सीखने का कौशल्य। करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा ताकत है?
ईमानदारी। करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक कौशल्य है? पढ़ना। स्वाट का अर्थ क्या है? शक्ति को मजबूत करना, कमजोरी को कम करना, खुले अवसरों को जतन करना, खतरे को निकाल फेंकना। हाँ, इंग्लिश में भी याद रखे स्वैट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, फॉर थ्रेट। ये भी याद रखा तो फिर अपन हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वास है कि एक व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने दिए हुए कार्य को पूरा करेगा या किए गए कार्य को पूरा करने में सक्षम होगा? स्वकार्य क्षमता। करेक्ट। कौन से प्रक्षेप में प्रशिक्षण शामिल है जो मांसपेशियों की आवश्यकता होती है? चेतना कौन से वर्तन। प्रक्षेप? हाँ, चेतना वर्तन। चेतना वर्तन क्षेत्र। बहुत ही आम भाषा रखते हुए व्यक्तित्व किसकी है? दिल। दिल। मनोवैज्ञानिक भाषा में किसे दता कहा जाता है? भावुक स्थिरता। करेक्ट, भावुक स्थिरता। कौन से प्रकल्प तकनीक में चित्रों को कौन से प्रकल्प तकनीक में चित्रों को दिया? आगे कुछ दिया ही नहीं। उत्तर है टीएटी। कौन से घटक को सादे देखा जा सकता है? व्यवहारिक। करेक्ट। अभिवृत्ति का कौन सा घटक विश्वास और जानकारी उस व्यक्ति की किसी विशेष विषय पर आधारित है? सूचनात्मक घटक। एक रचनात्मक तत्परता क्या है जो किसी स्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशिष्ट प्रतिक्रिया है? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। लोग जिंदगी का कितना हिस्सा काम पर लगाते हैं? तिहाई। तिहाई। व्यवहार में सापेक्षकृत स्थायी परिवर्तन क्या है जो अभ्यास और अनुभव का एक परिणाम कहते हैं? पढ़ना, सीखना। सीखना। एक साधारण वर्णनात्मक सूची कौन सी है जो छात्र के सिखाने की क्षमता का सापेक्ष उपाय है? अध्ययन की शैली सूची। करेक्ट। अध्ययन शैली के कोल प्रारूप का सविस्तर किसने किया? मम फरडे और ध्वनि। मनुष्य में सिखाना इनमें से किससे माध्यम में किया जाता है? मनुष्य में सिखाना ट्रायल और एरर। ट्रायल और एरर। हमेशा एक बेहतर तरीका और यदि वह चल जाए तो अच्छा है। यह कौन सी सिखाने की शैली है? यथार्थवादी। करेक्ट, यथार्थवादी। साधारण वर्णनात्मक कौन सी सूची है जो छात्र की सिखाने की क्षमता का सापेक्ष उपाय है? अध्ययन शैली की सूची। अध्ययन शैली। लोगों के बीच की जानकारी और समझ के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवाद। कौन सा संवाद अत्यधिक निर्देशक है? अधोगामी संवाद। कौन सा संवाद इशारों, शारीरिक हलचल या शारीरिक स्थिति से व्यक्त किए जाने वाले भाव है? मूक संवाद, मौखिक संवाद। गैर मौखिक संवाद। फिर 1950 के दशक में शरीर की भाषा अग्रणी शोधकर्ता कौन थे? चंगेज खान। दीदी ने पूछा है यह सवाल। हाँ, दीदी ने पूछा था।
लैटिन शब्द सिंगनम का क्या अर्थ है? ये भी पूछा था निशाना। निशाना। कौन सी भाषा छोटे सामूहिक गुटों के बीच आमने सामने संवाद का एक अच्छा साधन हो सकता है? शारीरिक भाषा। प्रोफेसर बर्ड विसल के अनुसार मौखिक और मुख संवाद के बीच का अनुपात है 35.65। 35:65। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ संबंधों के लिए अनिवार्य क्या है? आत्मविश्वास पूर्ण संवाद। स्वाद के समय शारीरिक भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए? संवाद के समय शारीरिक भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए? सीधी और सीधी सरल। और सरल। दुनिया में हर नागरिक को कितने प्रकार के अधिकार है? 2 प्रकार। आप में कौन सा गुण होने पर कोई भी आपको मुखर होना नहीं सिखा सकता? ईमानदार। ईमानदारी। अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने के लिए दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करना यह कौन सी संवाद शैली के अंतर्गत आता है? आक्रामक संवाद आक्रामक। शैली। अपना ही सही ठहराना। मर्यादित चक्र संवाद कौन से संवाद के अंतर्गत आता है? लिखित संवाद। लिखित संवाद। किसी भी संवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है? समायोजन। समायोजन। हमारे आसपास की जगह पर निर्मित उत्तेजना तथा हमारे अपने विचारों तथा संवेदनाओं को मिलाकर हमारी प्रतिक्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है? भावनाएं। भावनाएं। सही व्यक्ति पर सही मात्रा में सही समय पर सही मात्रा में सही कारण वश तथा सही तरीके से क्रोधित होना यह आसान नहीं है, यह किसने कहा? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। क्या करने से आप अपनी भावनाओं सोच में सुधार ला सकते हैं जो आपके कार्य प्रदर्शन का निखारने में मदद करता है? सकारात्मक संवाद। कौन सा विश्वास है जो एक व्यक्ति स्वयं पर, अपने ज्ञान, अपनी कार्य क्षमता तथा विद्यमान गुणों पर करता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। ध्यान से सुने, स्पष्ट तौर पर समझ ले, स्वीकार करे, निर्देशों की पुनरावृत्ति कर जल्दी से संक्षेपण का या सारांश निकाले, यह व्यक्ति को कब करना चाहिए? सूचनाएं लेते समय या निर्देश लेते समय? कौन सा कौशल्य विकसित हो जाने से कर्मचारी पहले की अपेक्षा अधिक ध्यानपूर्वक कार्य करने लगते हैं तथा लक्ष्य उन्मुख हो जाते हैं? प्रस्तुति कौशल्य। समय खत्म हो गए क्या? नहीं, 10 मिनट बाकी। अच्छा, एक एक अभी और कोई पूछना चाहते हैं तो पूछो, क्या मैं ही पूछूं? भगवान भाई को बोलो ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं भी वैसी खाली हूँ पूछने के लिए। हाँ, पूछिए पूछिए। और कोई आंसर दे ही नहीं रहा, देना चाहिए ना। मुझे, मैं ऑलरेडी टीचर हूँ इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी। अरे भाई, मेरे स्टूडेंट ने, आप बाबा के स्टूडेंट, हम तो बाबा के नहीं, हम सब बाबा के स्टूडेंट हैं। प्रस्तुतिकरण के समय आपकी आवाज के स्वर में और अधिक अभिव्यक्ति का उपयोग करने से तथा नीरस शैली से बचने से क्या लाभ होगा? दिलचस्प तथा उत्साह से भरपूर लगने के लिए। अभी भरपूर है अपन उत्साह से। सहभागियों को कौन से 2 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अपना लेने चाहिए
जो किसी भी समूह चर्चा में लाभदायक तथा संतोषजनक परिणाम दे सकते हैं। सहभागियों जिम्मेदारी और ग्रहणशीलता। हाँ, जिम्मेदारी और ग्रहणशीलता। जब आप अपनी देह भाषा पर ध्यान देते हैं तब हर हालत में किन व्यवहारों से बचे। अतिशयोक्तिपूर्ण हाव भाव। अतिशयोक्तिपूर्ण हावभाव। करेक्ट। समूह चर्चा में कौन से प्रकार के प्रतिभागी किसी भी बाधा के बिना दिए गए विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होते। गैर सचरित्र। समूह चर्चा संरचित। गैर संरचित। सचेत। प्रोत्साहन देना, तालमेल बनाना, समझौता करना, मानक स्थापित करना तथा परीक्षण, यह कौन सी भूमिकाएं है जो प्रतिभागी को निभानी चाहिए। रख रखाव की भूमिकाएं। रख रखाव की भूमिकाएं। कार्यस्थल या शैक्षिक संस्थानों में कार्य निष्पादन किसी व्यक्ति के कौन से 2 गुणों पर निर्भर करता है। योग्यता तथा प्रेरणा। योग्यता तथा प्रेरणा। पहल करना, अग्रक्रियता, दृष्टिकोण या मनोवृत्ति, कर्मठता, यह क्या है जिसका साक्षात्कार में आकलन किया जाता है। व्यक्तित्व के विशेष गुण। व्यक्तित्व के विशेष गुण। पहल करना, संख्या में कम लोगों का समूह जो पूरक कार्य कुशलता, सामयिक उद्देश्य, कार्य प्रवणता के लिए आवश्यक ध्येयों, नीति स्वयं को सीधे जिम्मेदार मानते हैं, वह क्या कहलाते। संघ। संघ। कम संख्या जिसमें उसको संघ कहते हैं और ज्यादा संख्या वालों को समूह कहते हैं ना। सफल संघ निर्मिति के कितने तत्व है। 7 तत्व। 7। सफल संघ निर्मिति के 7 तत्व है। कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करना, यह सफल संघ निर्मिति के कौन से तत्व के अंतर्गत आता है। कार्य प्रगति करने के पर तत्व। प्रगति के तत्व। कार्य करने वाले सदस्य कौन से प्रकार की भूमिका निभाते हैं। 3 प्रकार। 3 प्रकार। वैचारिक मत भिन्नता को उत्तेजित किया जाता है तथा वह स्वच्छंद रूप से व्यक्त की जाती है। यह परिणाम कारक तथा उत्तम कार्य करने वाले संघ की विशेषता है। सत्य। सत्यता। डॉक्टर उदय पारिक के अनुसार नेता का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है। सत्ता का गुणन करना। करते हैं क्या। करते हैं ना। इष्ट सहयोगी को बाबा ने तो यही सिखाया ना दीदी। हाँ? सत्यता का गुण यही सिखाया ना बाबा ने। बाबा ने अपने को सिखाया है, लेकिन जो नहीं अपने को सिखाया है, लेकिन अपन तो अभी सतयुग में नेता बनेंगे। अभी के नेताओं की बात कर रहे हैं। कनिष्ठ सहयोगी। दीदी। हाँ, कनिष्ठ सहयोगियों को अपना अलग है। हाँ, वो तो बहुत अलग है। कनिष्ठ सहयोगियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों के प्रति अत्यधिक तनाव महसूस होने पर भी असफलता ही प्राप्त होगी। सही। प्रत्योजन का एक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है जो बड़ी सहजता से दृष्टिगत होता है। समय की बचत। समय की बचत। दुन में से कौन सी प्रत्योजना की बाधाएं है। आप प्रबंधक, आपका कर्मचारी वर्ग, परिस्थिति। कौन सा समीकरण सक्षमकरण को स्पष्ट करता है। मार्गदर्शन, आधार, स्वायत्तता। मार्गदर्शन, आधार, स्वायत्तता। स्वायत्तता। विकासात्मक सक्षमीकरण के लिए व्यावसायिक सत्ता का नियंत्रण त्यागने की तत्परता, लोगों का सहभाग उनकी कर सकते
करेंगे। यह भावना तन्यता, नवीनता, जानकारी प्राप्त करने के मार्ग की उपलब्धता उसे क्या कहा जाते हैं? पंचसूत्र। पंचसूत्र। व्यवस्थापन क्या है? नियोजन, जागरूकता करना, संगठन का नियंत्रित नियंत्रण करना। मस्लो की आवश्यकता वर्चस्व सिद्धांत की सही श्रेणी कौन सी है, जो नीचे से ऊपर की ओर प्रस्तुत है? शारीरिक शारीरिक आवश्यकता, आवश्यकता, सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान और आत्म विविष्टीकरण। विकीकरण। हाथान प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध वर्तन विषयक प्रयोग किसने प्रस्तुत किया? एल्टन 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 मेयो। ये ना इतने जनों ने किया कि याद रहना मुश्किल है। याद रखो। बहुत लेखक है वो तो बहुत। विक्टर ब्रूम द्वारा दी गई प्रेरणा का स्पष्टीकरण बताएं। प्रेरणा प्रेरणा परिणाम का इक्वल टू स्थिति ज्ञान अपेक्षा। प्रेरणा प्रेरणा ज्ञान। प्रेरणा इक्वल टू परिणाम का स्थिति ज्ञान प्लस अपेक्षा। निम्नलिखित में अपेक्षा से नेतृत्व के मूल घटक कौन से हैं? ये मूल मार्गदर्शन मार्गदर्शन करने की करने दृष्टि, पसंद, पसंद, प्रामाणिक प्रामाणिकता तथा सच्चाई। तथा सच्चाई। नेता तथा व्यवस्थापक अत्यंत भिन्न प्रकार के होते हैं, ऐसा किसका मत है? अब्राहम जेलजानिक। झेलजानिक। दृष्टि, वैभूतिक सामर्थ्य, चमत्कार, प्रेरणा, बौद्धिक उत्तेजना, वैयक्तिक केंद्र, यह कौन से प्रकार के नेता की विशेषताएं है? परिवर्तनीय नेता। नेतृत्व केवल स्वागत है, संभाषण नहीं। असत्य। रेने डेकार्त ने कौन से प्रश्न से तत्वज्ञान की शुरुआत की? मैं कौन हूँ? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, यह विनिमय विशेषण का संकल्पना का किस प्रकार का अंग है? जीवन दृष्टिकोण। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह किस प्रकार का संप्रेषण है, जो लोग छिपे खेल खेलते हैं? दूसरों को मदद करने दूसरों का को भाव मदद जताना। करने का भाव। लेकिन मदद नहीं करना। रेस्क्यूअर। आप करना ना। मुझे मेरी जानकारी है, इसके लिए एक शब्द दे। स्वप्रतिम। स्वप्रतिम। मैडम टाइम इज ओवर। ओके ओके ओके। ओम शांति। ओम शांति। चलो बहुत अच्छा किया आपने सेशन। थैंक यू। अभी मुझे क्या, मैं तो दीदी बोल दिया, कर लिया अभी। मैं इंग्लिश मीडियम की टीचर थी मैं। अभी अच्छा। हाँ मेरे को बाबा ने सिखाया। हाँ, आपसे बात हुई थी मेरी एक बार शायद। हाँ क्या? आप कहाँ से? हाँ, अकोला तिवारी। अच्छा। हाँ हाँ, हुई होंगी। बाबा तो हाँ अपने अपना एक ही परिवार है, बाबा कहीं ना कहीं मिलाती है अपने को। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। ओके, रखो थैंक फिर। यू मैडम। हाँ हाँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी जी। ओम शांति।